वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल मा'i व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहli बैतिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैनुम मिन्नी व अना मिनल हुसैन क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु फ़अहिब्बहु व अहिब्ब मन युहिब्बुहु क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन इस्मानी मिन अहलिल जन्नह आमन्तु बिल्लाह सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, बहुत देर से आप हज़रात ना तो मुनक़बत के अशार समाअत कर रहे थे, लेकिन हसन यही ना मालूम है, यही आपको ना मालूम है। लेकिन हमने यहाँ 3 मुहर्रम प्रोग्राम किया है, लेकिन हमने बता दिया है इमाम हुसैन 3 भाई थे। बताया था कि नहीं? हजरत फातिमा के शिकम से 3 लड़के और 3 लड़कियां हुई। लड़के में हजरत इमाम हसन सबसे बड़े, बीच वाले हैं हजरत इमाम हुसैन और सबसे छोटे हैं हजरत इमाम मोहसिन। और लड़कियां में हजरत ज़ैनब, हजरत कुलसुम और हजरत रुक़ैया। 3 लड़के और 3 लड़कियां हजरत फातिमा के शिकम से दुनिया में तशरीफ लाए। तो मालूम हो गए कि हजरत इमाम हुसैन 3 भाई है कि नहीं? माशाअल्लाह। चाय भी पीजिए, है ना? चाय वाला जब देश चला सकता है, बातें अलग है। अली का ज़ेबोज़ीन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, जब सुभान अल्लाह बोलिएगा तो कफ हटा के बोलिएगा, कहीं होठ न जल जाए। अली का ज़ेबोज़ीन जिंदा है, फातिमा का चैन जिंदा है। मत पूछ वक्त की इन बेसबा किताबों से, जब सुनो आज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। जब सुनो आज़ान तो समझो हुसैन जिंदा है। और हम लोगों का अकीदा भी यही है कि मेरा हुसैन जिंदा है कि नहीं? बस ये बात। इतने मुफ्तियाने किराम यहाँ मौजूद है। जो हमारी उम्र है 31 या 32 साल, जो हमारी उम्र है, या 33 साल समझिए, 32 या 33 साल हमारी उम्र है। हमको ऐसा लगता है कि मुफ्ती साहब क़िबला 33 या 30 साल से पढ़ा रहे हैं, 40 साल से। जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तो हजरत फरागत पाकर पढ़ा रहे थे। मुफ्ती रफीक साहब क़िबला हम लोग बच्चे रहे होंगे तो ये फरागत इनकी हुई होगी। बिस्मिल भाई, जब मुफ्तियाने कराम बैठे रहते हैं ना, स्टेज पर रहमत और नूर की बारिश होती है। ये स्टेज जो है जहां पर ये उलमाए कराम बैठे हैं, काबिल कद्र मुफ्तियाने कराम बैठे हैं,
और आप लोग जहां यहाँ बैठे हैं, इनके चेहरे की जियारत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जियारत करना हमें दुनिया में भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा और हश्र के मैदान में भी काम आएगा। तो ये मुहर्रमुल हराम आज 10वीं की रात है कि नहीं? 9 तारीख आज दिन में। हमारी जो तारीख होती है, मगरिब सूरज गुरूब होते ही हमारी तारीख बदल जाती है। ये 10वीं की रात है। मैंने तो किताबों में ये पढ़ा था, यजीदी 8 तारीख ही से हमला करने को सोचने लगे, लड़ाई। लेकिन इमाम हुसैन एतदाल से काम लिया। हुसैन ने अम्र इब्ने साद को बुलाया, उनसे बातें हुई, खुफिया बातें। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अम्र इब्ने साद को बुलाया कि कुछ बातें करनी है। हजरत अब्बास अलमदार को भेजा कि अम्र इब्ने साद को जाकर कहिए कि कुछ बातें करनी है। 20 लोग हजरत हुसैन की तरफ से आए, 20 लोग अम्र इब्ने साद के साथ आए। हजरत इमाम हुसैन ने अपने लोगों को एक तरफ साइड किया और अम्र इब्ने साद ने अपने लोगों को एक तरफ साइड किया। और तारीख बताती है पूरी रात जो है अम्र इब्ने साद से हुसैन की बातें हुई। और वो क्या बातें हुई अभी तो कोई जान न सका। लोगों ने अपने दिमाग से तो कहा, लिखा कि ये बातें हुई, ये बातें हुई, लेकिन बातें क्या हुई किसी को मालूम नहीं। हजरात, तो कुछ बातें हैं जो मैं आपके सामने में रखूंगा। जब आप चाय पी लिए, अब मूड आपका फ्रेश हो गया, एकदम आप नींद आपकी भाग गई। देखिए, जब इमाम हुसैन की मजलिस में आप बैठे है ना, तो नींद को भगा कर बैठे आप। जो हुसैनी होते हैं, महफिले रसूल में उनको नींद नहीं आती है। अरे हम लोग सुन्नी हैं, 12 अगरचे बज गए हो, लेकिन हमारे चेहरे पर 12 नहीं बजते हैं। सुबहान अल्लाह। तो इतने लोग बैठे हैं। एक शेर और सुनिए, किसी ने कहा है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, सबका अलग अंदाज है, मेरे हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मेरे हुसैन ने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। और गुलाम मोहम्मद साहब अगर जहाँ कहीं भी हैं, मेरी आवाज लगी हुई है, माइक को थोड़ा कुछ और कर दीजिए ताकि जो है आवाज हमारी न फंसे। हजरात मोहतरम, आप इमाम हुसैन की महफिल में बैठे हैं, आप इमाम हुसैन की याद में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप इमाम हुसैन की याद में अपनी जिंदगी गुजार कर लोगों को बता रहे हैं कि ऐ लोगों, मैं हुसैन का गुलाम हूँ, ऐ लोगों मैं हुसैन को मानने वाले, हम लोग हुसैन के मानने वाले हैं। लेकिन सुनिए, हजरत इमाम हुसैन ने क्या किया। हजरत इमाम हुसैन ने अपने हाथ को बचाकर अपना सर कटा दिया, लेकिन यजीद के सामने, यजीदियों के सामने अपने सर को नहीं झुकाया। हजरत मोहतरम, हजरत इमाम हुसैन कौन है? जिनसे मेरे नबी बेपनाह मोहब्बत किया करते थे। मैंने किताबों में पढ़ा है, हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी जगह पर बैठ जाते तो उनकी पेशानी से नूर निकलता था, उनकी पेशानी से रोशनी निकलती थी। और जब अंधेरे में हजरत इमाम हुसैन चला करते थे तो उनकी पेशानी से रोशनी निकाला करती थी, उनकी पेशानी से रोशनी निकला करती थी। हजरत मोहतरम, पता ये चला कि हजरत इमाम हुसैन का मकामो मर्तबा बहुत ही बुलंदो वाला है। किसी ने क्या ही खूब कहा है, उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़ों बड़ों ने कह दिया बहुत बड़ा हुसैन है। उमर से चल उमैर तक,
और मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरे नबी कितनी मोहब्बत किया करते थे। ये शेर सुनिए, इंशाअल्लाह ईमान तरोताजा हो जाएगा। पहले दो शेर सुन लीजिए, फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। दशते बाला को अरे शिकसीना बना दिया, जंगले को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर सर को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को हवाओं में लड़ा कर कहे या रसूल अल्लाह। अब सुनिए, हजरत इमाम हुसैन से मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत किया करते थे। एक रिवायत सुनिए, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि हम लोग मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे, सहाबा का मजमा है। इतने में मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं और मेरे नबी तशरीफ लाते ही फरमाते हैं, छोटा बच्चा कहाँ है, छोटा बच्चा कहाँ है। इतने में हजरत इमाम हुसैन दौड़ते हुए आते हैं और अपने नाना जान की गोद में बैठ जाते हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। इसलिए ना कहें तो नौजवान रहता था तो मुझे भी है ना, मैं जवान मुकर्रिर हूँ, ये भी सुन लीजिए। हम जोश में बोलते हैं तो आपको भी जोश में रहना होगा। आराम से हमें बोलने नहीं आता, ये भी हम कह देते हैं। बोलिए मचल के या हुसैन। तो सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में हजरत इमाम हुसैन बैठ जाते हैं और बैठने के बाद मेरे आका की दाढ़ी मुबारका में हजरत इमाम हुसैन उंगली डालते हैं। मेरे आका हजरत इमाम हुसैन की पेशानी का बोसा लेते हैं और मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी वहिब्बहु फअहिब्बहु वअहिब्ब मन युहिब्बहु। ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे उससे भी मोहब्बत फरमा। पता ये चला कि जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो उससे मेरे नबी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अल्लाह, हम लोग है बरहमपुरी के मुसलमानों, हम लोग इमाम हुसैन के नाम पर महफिल सजाकर दुनिया वाले को पैगाम दे रहे हैं। ऐ दुनिया वालों, कान खोल कर सुन लो, हम हुसैन के गुलाम हैं, हम हुसैन के मानने वाले हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं, हम हुसैन से इश्क करने वाले हैं। जो बंदा मोमिन इमाम हुसैन से मोहब्बत करता है, मेरे नबी उससे मोहब्बत करते हैं, और जिससे नबी मोहब्बत करे उससे खुदा मोहब्बत करता है। टापर की तरह दोनों देख रही है कि नहीं? टूगा टापर की तरह ये कुर्सी देख रही, खाली कुर्सी टूगा टापर की तरह देख रही है ना? इतने लोग बैठे हैं, जब बैठे हैं तो इमाम हुसैन की मोहब्बत में बैठे है ना।
ऐसा नहीं ना है कि कब मौलवी साहब खत्म करे, ये बात नहीं ना है ना। आज रात इमाम हुसैन के नाम पर कुर्बान, बोलिए मजल के सुभान अल्लाह। तो देखिए मेरे आका सरवरे कौनैन हजरत इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत किया करते थे, कितना प्यार किया करते थे, कितनी उल्फत रखा करते थे। गौर से सुनिए, मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। जो हुसैन का दोस्त होगा वो मेरा दोस्त होगा, जो हुसैन का दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन होगा। मेरे नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन इस्मान मिन अहली जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम है। मेरे नबी फरमाते हैं, अल हसन वल हुसैन हमारा यहाने मिन दुनिया, हसन और हुसैन मेरे दुनियावी दो फूल है, मेरे दुनियावी दो फूल है। अब आपको मैं कहना चाहूंगा, फूल आप लाते हैं तो फूल को फेंकते हैं या सूंघते हैं, बोलिए सूंघते हैं। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन को चुमा करते थे, हुसैन को सूंघा करते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत हुसैन से करते थे। और एक बात मैं और बताऊं, अरे इंसान तो इंसान, जानवर भी हुसैन से मोहब्बत किया करते थे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये मुसलमानों का काम आज क्या हो गया है, सुबह उठेगा चाय की दुकान पर जाएगा, दो गुलगुल्ला खाएगा, एक चाय पिएगा, है कि नहीं। अब सुबह को यही सब, ये नहीं कि हम जब हम गुलगुल्ला खा लिए, चाय पी लिए, तो हम जो है पहले उलमा से जाकर हम मिले, है कि नहीं। सुबह की आप नमाज, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, मुअज्जिन जो है चिल्लाता रहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अजान देता है, लेकिन जो है मुसलमान उठने को तैयार नहीं होता। लेकिन वही जब वक्त खत्म हो जाता है, उठता है, चाय की दुकान पे जाता है, और जो मन में आया खाया, चाय पिया। ये चाय तुम्हें बचाने के लिए नहीं आएगी, ये जो गुलगुल्ला आप खाते हैं ये कब्र में बचाने के लिए नहीं आएंगे। ये जो दुनिया में जो काम आप दुनियावी कर रहे हैं वो काम बचाने के लिए नहीं आएंगे, बल्कि कब्र में जो बचाने के लिए आएगी वो हमारी नेकियां है, जो कब्र में बचाने के लिए आएगी। तो हम दुनिया में है, अभी हमारे पास मोहलत है, हम बैठे हैं, हम सुभान अल्लाह कहे, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहे, हम अल्लाहु अकबर कहे। जब हम सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे, अल्लाहु अकबर कहेंगे, हम दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, कब्र में भी कामयाब रहेंगे, और हश्र के मैदान में भी कामयाब रहेंगे। का फायदा है। मुफ्ती साहब भी जुमा में बयान करते होंगे, है कि नहीं, और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हजरत इल्म वाले हैं। तो गौर से सुनिए, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से इंसान तो इंसान, जानवर भी मोहब्बत किया करते थे। आप कहेंगे वो कैसे, तो गौर से सुनिए। एक सहाबी एक हिरनी का बच्चा लाकर मेरे नबी के सामने पेश किया। उस सहाबी ने मेरे नबी की बारगाह में एक हिरनी का बच्चा पेश किया। मेरे आका के बगल में हजरत इमाम हसन बैठे हुए थे। इमाम हुसैन कितने भाई है, बोलिए ना, बता दिया था ना, कितने भाई है, मुस्कुरा कर बोलिए, टेंशन में मत बोलिए। कितने भाई थे,
तीन भाई। हजरत इमाम हसन सबसे बड़े। हजरत इमाम हसन बगल में बैठे हुए हैं। मेरे नबी उस हिरनी का बच्चा हजरत इमाम हसन को दे देते हैं। हजरत इमाम हसन खेलते हुए घर जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन बचपना का आलम है, देख लेते हैं और वो हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि भैया मुझे भी हिरनी का बच्चा दीजिए खेलने के लिए। हजरत इमाम हसन कहते हैं कि नाना, मुझे नाना जान ने दिया है, तुम भी नाना जान से जाकर मांग लाओ, ले आओ। हजरत इमाम हुसैन दौड़ते आए, मेरे नबी की गोद में बैठ गए और बैठने के बाद कहते हैं नाना जान मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए, मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए, मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं, सुभान अल्लाह, मेरे नबी मुस्कुरा रहे हैं। हजरत इमाम हुसैन मेरे नबी की दाढ़ी मुबारका को पकड़ लेते हैं और कहते हैं नाना जान मुझे भी हिरनी का बच्चा चाहिए। करीब था कि हजरत इमाम हुसैन की आंखों से आंसू निकल आते। इतने में क्या देखते हैं कि एक हिरनी जो है अपना बच्चा लेकर आ रही है और आते ही मेरे नबी की बारगाह में पेश कर देती है और वो हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह, पहला बच्चा जो आपके पास आया था वो भी बच्चा मेरा ही था और या रसूल अल्लाह ये भी बच्चा मेरा ही है। या रसूल अल्लाह मैं अपने बच्चे की जुदाई बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन हुसैन का रोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो हुसैन से मोहब्बत करती है, तो हम हुसैन के गुलाम हैं, तो हमें भी हुसैन से मोहब्बत करनी चाहिए, है कि नहीं? बात कहने को बहुत सारी है, लेकिन वक्त को देखते हुए चंद बातें मैं आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। पहले ये बात सुनिए, हजरत अमीर मुआविया, इनके बेटे का नाम है यजीद। क्या नाम है? यजीद। यजीद बिन मुआविया। यजीद देखा है कि आपने कि किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा हो, सुना है? नहीं, लेकिन हम ब्रह्मपुरी में ढूंढे तो 2-4 हुसैन नाम के मिल जाएंगे, है कि नहीं? ज्यादा ही मिल जाएंगे। यजीद जो है ना, जब हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो रहा था, पहले तारीख सुन लीजिए, जो नाम भी है यजीद। अच्छा सही कहा, गौर से सुनिए। हजरत अमीर मुआविया जब इंतकाल कर रहे थे, जब उनका आखिरी वक्त करीब आया, तो यजीद ने पूछा कि अब्बा अब आपके बाद खलीफा कौन होगा, है ना, तो बादशाह कौन होगा? तो हजरत अमीर मुआविया ने कहा तू ही होगा। लेकिन हजरत अमीर मुआविया ने क्या कहा सुनिए, कि खलीफा तो तू ही होगा, लेकिन जो भी काम करना हुसैन से पूछ कर करना। सुभान अल्लाह, क्योंकि खिलाफत उनके घर से चली है ना, जो भी काम करना हुसैन से पूछ कर करना। लेकिन नहीं कहते हैं, नहीं, जब दौलत आती है ना तो लोग हवा में उड़ते रहते हैं। होता है कि नहीं होता? पहले जिस आदमी का घर में खाना नहीं था, 2 बेटा क्या कमाने लगा विदेश, 2 मंजिल मकान बना लिया, वो गांव में अब सोचता है हम सबसे बड़ा हो गए, है कि नहीं? हम सबसे बड़े हो गए, और पंचायती में भी लोग उन्हीं को बुला कर लाते हैं, हक फैसला करे या ना हक फैसला करे। यहाँ जो है देखिए, अल्लाह के नजदीक अच्छे वो हैं जो मुत्तकी और परहेजगार है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के यहाँ मुत्तकी परहेजगार सबसे बेहतर है, मालदार नहीं, पैसा वाला नहीं। तो मैं बात जो कर रहा था वो सुनिए। अब यजीद जो है, यजीद बादशाह बना, खलीफा बन गया। जब बन गया
तो वो खत लिखा, कहा मदीना ए मुनव्वरा, किसके पास? वलीद बिन उकबा जो उस वक्त के गवर्नर थे, उनके पास में खत लिखा। खत में क्या लिखा कि मेरे वालिद मोहतरम अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है, आप जो है अहले मदीना से बैत ले, और बिलखुसूस, गौर से सुनिएगा फिर हम अपने रंग में आते हैं, बिलखुसूस इमाम हुसैन, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर, इन हजरात से आप जल्दी बैत ले ले। गौर से सुनिए, जब ये खत जो है वलीद बिन उकबा के पास पहुंचा, वलीद बिन उकबा ने जैसे ही खत को खोला, आज मोबाइल का जमाना है, बेटा विदेश में है, 1 मिनट नहीं लगता, हेलो हाँ बेटा ठीक ठाक हो, हाँ ठीक ठाक है, ये 1 मिनट भी नहीं लगता, बात हो जाती है। लेकिन जो पुराने लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल 80 साल 90 साल है, उन लोगों से पूछिए, पहले अगर किसी का लड़का लुधियाना रहता था, दिल्ली रहता था, तो यहाँ से खत लिखकर भेजता, महीनों के बाद वहां से जवाब होता था कि नहीं ऐसा? तो वलीद बिन उकबा के पास जब खत आया, जब वलीद बिन उकबा खत पढ़ते हैं तो उसमें जो लिखा हुआ था, अल्लाह अल्लाह, मरवान बिन हेकम को मशवरा के लिए वो बुलाते हैं। कौन? वलीद बिन उकबा। और ये मरवान बिन हेकम कौन है? जब ये पैदा हुआ तो तहनीक के लिए जब मेरे नबी के पास लाया गया तो मेरे नबी ने फरमाया, हुवल वज़्हुब्नुल वज़्ग, ये गिरगिट का बच्चा गिरगिट है, गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। गौर से सुनिए, मरवान ने कहा बुलाइए, और बुलाने के बाद उनसे बैत लीजिए। अगर वो यजीद की बैत को कबूल नहीं करते तो उनकी गर्दन काट दी जाएगी यहीं पर। अल्लाह अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन के पास वलीद बिन उकबा ने कासिद भेजा। जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आए तो अकेले नहीं आए, 10 जवानों को अपने साथ लेकर आए, और लाने के बाद जो है दरवाजे के पास हजरत हुसैन इन लोगों को खड़े कर देते हैं, और खड़े करने के नौजवानों को कह देते हैं, मैं अंदर जा रहा हूं, अगर आवाज आए तो फौरन अंदर आ जाना, और अगर आवाज बुलंद न हो तो अंदर मत आना। हजरत हुसैन पीछे जाते हैं, लेकिन वलीद बिन उकबा हजरत हुसैन की बहुत ताज़ीम किया करते थे। और ये भी सुन लीजिए, हजरत हुसैन के घर वाले को की बहुत वो ताज़ीम किया करते थे। अल्लाह अल्लाह, नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह, नबी का घराना, ये घराना बराउल्ले बरा है, इसमें हसन और फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। गौर से सुनिए, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब अंदर दाखिल होते हैं, वलीद बिन उकबा अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं, हजरत हुसैन को बैठाते हैं, बातें हो रही है। वलीद बिन उकबा कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, यजीद के पास से ये खत आया है और इसमें लिखा है कि आप हुसैन से बैत ले ले, अब्दुल्ला इब्ने उमर से बैत ले ले। हजरत इमाम हुसैन का जवाब सुनो, ए बरहमपुरी के मुसलमानों, एक मर्तबा मचल के बोलिए या हुसैन। हजरत इमाम हुसैन का जवाब सुनिए। हजरत इमाम हुसैन कहते हैं, ये जो बैत का मामला है ये अंदर कमरे में नहीं होगा, ये बीच मैदान में होगा। हुसैन ने ललकार कर बता दिया कि मेरा इस्लाम ऊंचा है और ऊंचा रहेगा। लेकिन आज पानी बंद हो जाए, खाना बंद हो जाए, तो कितने ऐसे लोग हैं जो ईमान का सौदा कर लेते हैं। करबला से आप सीखे,
उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ने कह दिया बहुत बड़ा हुसैन है। गौर से सुनिए, हजरत इमाम हुसैन ने कहा है कमरा में अंदर, कमरा में कहीं बैत का मामला होगा, चलो ना मैदान में, बोलिए ना सुभान अल्लाह। इशारा सब भूल गए, इसलिए कहते हैं साल में एक मरतबा बुला लीजिए, 2 साल के बाद बुलाए तो हमारा इशारा भूल गए हैं, है कि नहीं? हम पहले ही बता दिए थे, इशारा जो हम करें तो समझ जाइए। हजरत हुसैन ने क्या कहा कि मामला बैत का अंदर कमरे में नहीं होगा, बाहर मैदान में जो मामला होगा वो मैदान में होगा। अल्लाह अल्लाह। मरवान बिन हिकम ने कहा हुसैन से कि बैत कीजिए, यजीद के हाथ पर अपना हाथ दे दीजिए वरना यहीं पर कत्ल कर दिया जाएगा, है कि नहीं? वलीद बिन उकबा ने मरवान को डांटा और वलीद बिन उकबा उन्होंने कहा ए मरवान आप खामोश हो जाइए, ये हुसैन की बात है, हुसैन जैसा चाहेंगे वैसा होगा, हुसैन जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हजरत इमाम हुसैन रूम से निकल गए। फिर मरवान ने ये वलीद बिन उकबा ने बुलाने के लिए भेजा कासिद को 2 दिन के बाद, लेकिन हजरत इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा कर लिया। हजरत ये बहुत लंबा वाकया है, लेकिन अगर हम बयान करते चले तो घंटों लग जाएंगे। हम उधर ना जाकर हम चंद बातें जो है हम आपके सामने में रख देते हैं। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो पर पानी बंद किया गया। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो पर तरह तरह की मुसीबतें आई, लेकिन इमाम हुसैन मुसीबत को झेल लेते हैं, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करते हैं, अपने दीन का सौदा नहीं करते हैं। गौर से सुनिएगा, जब पानी बंद किया गया, शिम्र ने कहा, क्या कहा? ऐ हुसैन मैं पानी बंद कर दूंगा। हुसैन ने क्या कहा? इससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हजराते मोहतरम, मैं कुछ बातें हैं जो आपके सामने में रखना चाहूंगा। एक मर्तबा सारा मजमा मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलिए या रसूल अल्लाह। ये मुहर्रम शरीफ का महीना है, अल्लाह अल्लाह। ये तारीख करबला, ये करबला की तारीख हमें दर्स देती है कि भूखे रह जाना, प्यासे रह जाना, लेकिन अपने ईमान का सौदा न करना, कभी भी नापाक लोगों के साथ मत रहना, अपनी जिंदगी पाक लोगों के साथ गुजारना। ये शिम्र ने कहा कि सुनो मैं पानी बंद कर दूंगा, वरना जो है आप यजीद के हाथ पर अपना हाथ रख दे। ये शायर ने पूरे अशार लिखे हैं, गौर से सुनिएगा। शिम्र कहा कि पानी भी बंद कर दूंगा, हुसैन बोले इस पर भी सब्र कर लूंगा। ये शिम्र बोला हाकिम हूँ जबर करता हूँ, हुसैन बोले सैयद हूँ सब्र करता हूँ। ये शिम्र बोला इधर परछिया और भाले हैं, हुसैन बोले इधर सर कटाने वाले हैं। ये शिम्र बोला तूफान का मैं रेला हूँ, हुसैन बोले हजारों पर मैं अकेला हूँ। और हकीकत है इमाम हुसैन हजारों पर अकेला काफी है, हजारों पर अकेला काफी है। मैदान करबला की तारीख आप पढ़े, ये करबला की तारीख आप पढ़े, कहाँ 72 है, कहाँ एक रिवायत के मुताबिक 82 है और कहाँ 22,000 है। वो 72 में मर्द भी है, औरतें भी है, बूढ़े भी है, बच्चे भी है, लेकिन ऐ ब्रह्मपुरी के मुसलमानों, हजरत इमाम हुसैन ने यजीदियों के सामने ललकार कर कहा कि सुनो सुनो, तादाद में अगरचे हम कम है, लेकिन ये जंग जीतेंगे तो हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। और दुनिया वाले को हजरत इमाम हुसैन ने जंग जीत कर और करबला के मैदान में इस्लाम का झंडा गाड़ कर ये पैगाम दे दिया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे
हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। और ये जो 10वीं की रात है, आज 10वीं की रात बुलाए हैं तो मेहनत से बोलना ही होगा, है कि नहीं? जब बुलाए हैं बस अब 10 मिनट और सुन लीजिए, 12:30 हो चुके है ना, 10 मिनट और हमें बर्दाश्त कर लीजिए। एक मरतबा बोलिए या हुसैन। ये जो आज 10वीं की रात है, पूरी रात इमाम हुसैन इबादत में गुजारते हैं, पूरी रात। लेकिन आज और गांव में जाइए तो डुम 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 ढोल बजा रहा है कि नहीं? 2-2 बजे रात तक खेलते हैं, और वो भी खेलने का मामला देखिए इन लोगों का, डुम 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 डुम। एक होता है ढोलक बजाने वाला, एक होता है टमरू बजाने वाला उधर, और दोनों ताल मिलाता रहता है ऐसे ऐसे करके। कहीं ताल गड़बड़ा गया है कि नहीं, ऐसे बजाता है, इसको नहीं बजाने आता, ताल मिलाता है और खूब झूम झूम कर बजाता है। और एक बात ये भी बता दूं, है ना, वो भी जो है 2 बोतल चढ़ा के यजीद शराबी था। यजीद के बारे में रसीलुल मलाइका हजरत हंजला के बेटे हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि हम लोग ये यजीद के करतूत से ऐसा लगने लगा कि आसमान से कहीं पत्थर की बारिश न हो जाए। यजीद ने इतना फितना फसाद फैलाया कि शराब आम हो गई। लोग जो है अपनी माँ से शादी कर रहे थे, भाई बहन से, इतने फितने फसाद फैल गए थे। तारीख बताती है, गौर से सुनिएगा। लेकिन उस फसाद जो इतने फैले, हजरत इमाम हुसैन ने दुनिया वाले को बता दिया कि हक कभी झुकता नहीं है, जो हक पर होगा कभी नहीं झुकेगा, है कि नहीं है? तो आज जो है 2 बोतल चढ़ा लेते और कहते हैं या हुसैन तू गट्टा पर की तरह, या हुसैन या हुसैन। लगता है कि सबसे बड़ा जो है ना यही हुसैन का गुलाम है। अच्छा ये बताइए, शराब पाक है कि नापाक है? बताइए। नापाक। पेशाब नापाक है कि पाक है? नापाक। तो फिर इंसान पेशाब क्यों नहीं पीता है, शराब क्यों पीता है? कितने को तकलीफ होती है, हो जाए तो होने दो। कितने लोग तो शराब के नशे में तलाक भी दे देते हैं और आते हैं मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती साहब शराब पी लिए थे, बीवी को तलाक दे दिया, तो क्या हो गया? पी या जाओ, तलाक दिया, समझो, है कि नहीं? समझो। पूछे मुफ्ती साहब से, इमाम मोहम्मद के कौल पर ये फतवा है, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का जो कौल है कि शराब के नशे में भी कोई अपनी बीवी को तलाक दे दे तो तलाक वाक़ई हो जाती है, और इसी पर फतवा है। अब जाइए। तो शराब पी कर या हुसैन कहते हैं, बोलिए इमाम हुसैन उनसे खुश होंगे कि नाराज होंगे? ऊंचा बोलिए, खुश होंगे कि नाराज होंगे? इमाम हुसैन खुश होंगे कि नाराज होंगे? नाराज होंगे। जब इंसान शराब पीता है उसकी जबान नापाक हो जाती है, उसका मुंह नापाक हो जाता है। अब वो नापाक मुंह से, नापाक जबान से वो हुसैन का नाम ले रहा है। आप ही बताइए ये गलत है कि नहीं है? अरे जब आप हुसैन का नाम ले रहे हैं तो आप जो है नापाक जबान से ना ले, शराब पीकर ना ले, बल्कि आप जो है पाक जबान से इमाम हुसैन का नाम ले। जब हुसैन का नाम लेंगे दुनिया में भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है, और हश्र के मैदान में भी कामयाब है। बोतल चढ़ा कर या हुसैन या हुसैन या हुसैन, और वो भी क्या करता है मालूम है? उंगरा जाता है। हम अपनी जबान बोले उंगरा जाता है, अब उससे ऊपर 4 आदमी खुद कूदेगा, है कि नहीं? खूब कूदता है। बोलते आप लोग क्या सोचते? बोले साहब को मालूम नहीं है? सब हम लोग सब देखते हैं,
लेकिन हम लोग दो ही जगह बोलते हैं, मस्जिद में बोलते हैं ना, तो ये स्टेज पर बोलते हैं। अब वहां जाएंगे बोलने के लिए, कहीं ये है, कहीं तू लाठी लगा दिया हम ही लोगों को, क्या हाल रहेगा, है कि नहीं? पियक्कर सब रहता है उसमें, कुछ पियक्कर रहते हैं, और वो भी लाठी ले लेकर, लाठी ले लेकर, अब कोई तो वो वाला बात कहीं लगा दिया, गया मौलवी साहब काम से चला गया, कल होकर जनाजे की नमाज ऐलान होगा मस्जिद में, है कि नहीं? इसीलिए हम लोग न जाते हैं बोलने। अब बगल से ही जो है ना खेलते उलते गुजरता था। अब देखिए इसमें हजरत, इसमें क्या हुआ है, अब एक रिवाज ये चल गया है, सब टी शर्ट जो है ना, वो बनवाता है ग्रुप में, उस पर लिखता है, चले हुसैनी ग्रुप है, ये ठीक है ना, हुसैनी कमेटी है, ये ठीक है कि नहीं? रजा कमेटी, ये सब ठीक है, लेकिन जो आप जो बनवा लेते हैं, और हमने कितनी जगहों पर देखा लड़कियां भी बनवाती है कपड़े क्रंची। वो गांव के नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम प्रोग्राम करके आ रहे थे तो हमने देखा है कि वो गांव का नाम हम नहीं बताएंगे। हमको तो मन कर रहा था कि लाठी लेकर मारे इस सबको, लेकिन करे तो क्या करे, बापो उसमें कूद रहा है, बेटवो कूद रहा है, और उसमें बेटियां भी उधर जो है, उधर उन लोगों के गोल है, इधर इन लोगों के गोल है, उधर वो कूद रही है, इधर ये लोग कूद रहे हैं, ये क्या मैटर है, हमें समझ से बाहर है। अरे जब आप कूद रहे हैं, अब पहले घर की औरतों को तो बचाइए ना, लेकिन जो है ये मुहर्रम का नाम पर इन लोगों ने क्या करके रख दिया है, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन सुनिए, ये जो टी शर्ट का रिवाज जब से चल गया है ना, वो से तो और खेल का मामला और आगे बढ़ गया है। लेकिन सुनिए, आप जो है जब मुहर्रम का महीना आए, मुहर्रम शरीफ का जब महीना आए, तो आपको क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करना है, हमें इमाम हुसैन के नाम से कुरान खानी करवानी है, हमें इमाम हुसैन के नाम से अपने घर में 10 दिन कुरान पढ़वाना है। जब ये तरीका हम अपना लेंगे तो इंशाअल्लाह इमाम हुसैन हमसे खुश हो जाएंगे। जब हुसैन खुश हो जाएंगे तो मुफ्ती रफीक साहब ने जो अपनी तकरीर में कहा, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहली जन्ना, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। तो जो जन्नत में जाएगा कोई बूढ़ा होकर नहीं जाएगा, बल्कि उसकी उम्र या तो 25 साल की होगी या 30 साल की होगी, वो जवान होकर जन्नत में जाएगा। हम अपने हुसैन के साथ जब मुहर्रम में अपने हुसैन के नाम से जब हम ये काम करेंगे, इंशाअल्लाह इमाम हुसैन हमसे खुश हो जाएंगे। जब खुश हो जाएंगे तो हम लोगों को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन करे तो क्या करे, मौलवी साहब जाएगा समझाने, मौलवी साहब को बढ़िया से समझा देता है, मौलवी साहब आप नहीं जानते हैं, अरे भाई हम लोग 10 साल 15 साल मदरसा में पढ़, तो हम ही नहीं जानते, तो आप क्या जानते हैं? मौलवी साहब आप नहीं ना जानते, हम लोग जानते हैं, खेल रहे हैं तो खेल दिया, चलिए खेल रहा है वो बात है कि नहीं। लेकिन पहले से बहुत कंट्रोल हुआ है ना, मुफ्ती साहब भी बता रहे थे, पहले से हमारी कौम में बहुत कंट्रोल हुआ है, और इंशाअल्लाह धीरे धीरे लगता है हो जाएगा, और नहीं होगा तो चलते रहे, नहीं कहते हैं वो मुहावरा है कि नहीं, तो वो स्टेज पर हम ना बोलेंगे। लेकिन जो है इस पर आप ख्याल रखें, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना पाक हाथ यजीद के नापाक हाथ पर नहीं दिया, है कि नहीं? यजीद के नापाक हाथ पर अपना पाक हाथ नहीं दिया। बेटे की कुर्बानी दी, भतीजे की कुर्बानी दी, 6 माह के अली असगर वो शहीद हुए, है कि नहीं? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सारी मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे, लेकिन जब हजरत अली अकबर जंग में जा रहे थे तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा, बेटा ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मेरे खून के,
मेरे खून के प्यासे हैं, ये लोग हमें कत्ल कर देंगे, तुम लोग बच जाओगे, तुम रहो। हजरत अली अकबर कहते अब्बा जान, जब तक आप हैं, आप हमारी नजरों के सामने आप शहीद हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह। 18 साल हजरत अली अकबर, अल्लाह अल्लाह। लेकिन आज देखे नौजवान को इतना गुटखा और इतना ये टैबलेट और इतना पीता है कि 18 साल की उम्र में लगता है 90 साल का बूढ़ा है। दोनों ऐसा चटक कर ऐसे हो जाता है। अपनी अपनी सेहत आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? खाइए, अपने बदन में ताकत बनाइए। क्या खाएंगे कि बदन में ताकत आएगी? हकीम भी है मुफ्ती शमसुल हक साहब, मुफ्ती रफीक साहब, इनसे आप पूछ लीजिए। 18 साल में लगता है 90 साल का बूढ़ा है कि नहीं? ये अपने ये है कि नहीं? और वो अपने आप को बहुत बड़ा काबिल समझता है, इतना बड़ा बड़ा बाल रखेगा, चलेगा, है ना, बदन में जाने नहीं, ये एक आदमी से लड़ने की ताकत नहीं रखता। लेकिन ये 18 साल के अली अकबर 22,000 के सामने में जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। अरे है भी तो किस घराने से? ये है भी तो इमाम हुसैन के बेटे हैं, हजरत अली अकबर। अल्लाह अल्लाह। 18 साल का नौजवान। मैं तो शहादत बयान नहीं करूंगा, लेकिन बता देता हूँ, हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब तलवार लेकर जब यजीदियों के सामने में आते हैं, ललकार कर कहते हैं हल मिन मुबारिज, है कोई माँ का लाल जो हमसे मुकाबला करे? सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा दोनों हाथों को हवाओं में लड़ा कर बोलिए या हुसैन। और जोर से बोलिए या हुसैन, और जोर से बोलिए या हुसैन। हजरत अली अकबर है, ललकार कर कहते हैं हल हल मिन मुबारिज, है कोई माँ का लाल जो हमसे मुकाबला करे? बड़े बड़े पहलवान है वहां पर, लेकिन अली अकबर के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। उस यजीदी में से एक शख्स कहता है कि जब हजरत अली अकबर जो है, जब वो तलवार लेकर जब सामने आए तो ऐसा लगता था कि उनकी पेशानी से रोशनी निकल रही है, उनकी पेशानी से रोशनी निकल रही है। हजरत मोहतरम हजरत अली अकबर ने एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, तीन मर्तबा नहीं, चार मर्तबा नहीं, बल्कि कई मर्तबा किताब में ये बात आती है कि कई मर्तबा हजरत अली अकबर ने ललकार कर कहा, लेकिन कोई लड़ाई के लिए आने को तैयार नहीं है। को अल्लाह ने जिंदगी दी है तो अपनी जिंदगी को आप संभाल कर रखें, अपनी सेहत को आप संभाल के रखें, है कि नहीं? अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है कि नहीं? तो हमें वो काम करना चाहिए जिससे हमारी, और वो खाना चाहिए जिससे हमारी सेहत खराब ना हो। ना हम लोग को देखिए मौलवी साहब को बहुत आराम है, लेकिन सबसे हार्ड ड्यूटी मौलवी साहब की है कि नहीं? 8 घंटा ड्यूटी करवा लीजिए, कहिए कि जाइए कल आइएगा, तो ये ठीक है। लेकिन मौलवी साहब की ड्यूटी इतनी हार्ड है कि सुबह फजर से लेकर कल होकर फजर, अगर 12 बजे रात को कोई सोया है, अगर ये मौलाना साहब सो रहे हैं, अगर किसी के घर में भूत पकड़ लिया, खबीस पकड़ लिया, शैतान पकड़ लिया, 12 बजे रात को मौलाना साहब, फजर में उठना भी है हम लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए, 12 बजे रात को जब तक मौलाना उठता नहीं वो तक वो दरवाजा खट 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 है ना। एक आदमी हमको जगाता रहा, हम सोए नहीं, हम सुन रहे हैं। आधा घंटा तक हम भी खूब परेशान किए कि दोबारा ये ना आए हमको जगाने के लिए, है कि ना? खूब परेशान किए उसको, आधा घंटा तक खूब ठोक रहा है दरवाजा, हम भी अंदर से सुन रहे हैं, है ना। आधा घंटा के बाद खोला, अब इंसान कर हमारे पास आएगा। एक पड़ा हुआ पानी घर में रखिए, बोतल पानी पड़ा हुआ घर में रखिए, एक तेल
पड़ा हुआ घर में रखिए, कुछ हो वो पानी पे चेहरा पे मार दीजिए, तेल कान में रख दीजिए, इंशाअल्लाह आराम हो जाएगा। क्योंकि ये मौलाना जो दम करते हैं ना, ये कुरान की आयत पढ़ के दम करते हैं, और कुरान की आयत में शिफा है। सुभान अल्लाह, है कि नहीं है? हजारों पहलवान, लेकिन किसी की हिम्मत न हुई अली अकबर के पास आने। क्या मामला, क्या बात है? अल्लाह अल्लाह। हजरत फिर तारीख हमें बताती है कि हजरत अली अकबर ललकार कर फिर वापस चले गए। कोई नहीं आया लड़ाई करने के लिए, तो वापस चले गए। फिर हजरत इमाम हुसैन के पास गए, क्या बातें हुई, फिर वहां से वापस हुए। तब इधर से अम्र इब्ने साद ने कहा कि तुम लोगों को क्या हो गया है, क्या हो गया है कि एक छोटा सा बच्चा आकर लड़कार रहा है और तुम लोग अपने आप को कहते हो मैं बड़ा पहलवान हूँ, बड़ा पहलवान हूँ, जाने को तैयार नहीं होते। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुकाबले के लिए कई कई बाद में पहलवान आते रहे। हजरत अली अकबर जो है सबको जहन्नम में पहुंचाते रहे। और ऐसा नहीं, एक बात ये भी सुन लीजिए, जब ये देखा दो दो पहलवान, तीन तीन पहलवान है ना जा रहे हैं और ये सब कट के आ रहे हैं, ये तीन तीन पहलवान हजरत अली अकबर के लिए जा रहे हैं, लेकिन अली अकबर सबको जहन्नम में पहुंचा रहे हैं। एक बारगी जो है तारीख बताती है, तारीख ये तो मुख्तलिफ है, ये तारीख बताती है कि एक बारगी 5000 फौज को एक अली अकबर को कत्ल करने के लिए, शहीद करने के लिए घेराव करवाया। और उसके बाद 5000 ये फौज मिलकर अली अकबर पर कोई तीर चला रही है, तो कोई जो है अली अकबर पर जो है तलवार की बारिश को कोई फौज कर रही है, तीरों की बारिश हो रही है। और हजरत अली अकबर जो है डट कर मुकाबला करते हैं, तीन दिन से भूखे प्यासे हजरत अली अकबर, लेकिन बदन में जान है, बदन में ताकत है, बदन में कुव्वत है। ऐसा क्यों? तो फौरन मेरा ज़हन एक शेर पड़ गया, मोहम्मद मुस्तफा के बागे के सब फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझा या की बात ही अलग है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली अकबर, हजरत कासिम सब शहीद हुए, लेकिन इमाम हुसैन ने अपने दीन के साथ सौदा नहीं किया, है कि नहीं? इमाम हुसैन ने यजीद की बैत कबूल नहीं की। हजरत मोहतरम, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये करबला से हमें दर्स क्या मिलता है? दर्स हमें ये मिल रहा है कि जितनी भी मुसीबत आ जाए वो मुसीबत को झेल लेना, लेकिन नबी के दीन को नहीं छोड़ना, नबी के दीन को नहीं छोड़ना। हजरत मोहतरम हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आज ही की रात, इस रात ये जो मेरा चल रही है 10वीं की रात, हजरत इमाम हुसैन पूरी रात इबादत करते रहे, इबादत करते रहे। अल्लाह अल्लाह। ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अल्लाह अल्लाह। ख्वाब में हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाई, लेकिन हजरत इमाम हुसैन कहते हैं कि मैं जिक्र में मशगूल था। ये जिक्र भी इबादत है, मैं जिक्र में मशगूल था, मेरी आंख लगी, मेरी माँ ख्वाब में तशरीफ लाई। सुभान अल्लाह। और इमाम हुसैन के माँ का नाम क्या है? क्या नाम है? हजरत फातिमा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये जब फजर की नमाज से फारिग होते हैं, तारीख तो बहुत लंबी है, बयान करूंगा तो अब वक्त ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम ये कह दे कि हजरत इमाम हुसैन शहीद हुए, शहीद हुए। हजरत इमाम हुसैन ने कितने यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा दिया, लेकिन एक तारीख हमें मिलती है कि
अम्र इब्ने साद ने इब्ने जियाद के पास खत लिखा कि फौज की कमी हो गई है, हमें और फौज की जरूरत है। अल्लाह अल्लाह, अरे कहाँ 72, कहाँ 22,000, 22,000 में भी फौज की कमी हो गई। अल्लाह अल्लाह, कितने को मारा है हजरत अब्बास ने, कितने को जहन्नम में पहुंचाया है हजरत कासिम ने। हमने एक रिवायत पढ़ी है, हजरत अब्बास अलमदार ने जो पानी लाने के लिए गए थे, हजरत अब्बास अलमदार ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि जो है 12,000 यजीदियों को हजरत अब्बास अलमदार जहन्नम में पहुंचाया है। 12,000 को अकेला हजरत अब्बास अलमदार ने जहन्नम में पहुंचाया है। हजरत मोहतरम, आप ही बताइए, हजरत अली अकबर ने कितने यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया होगा? हजरत कासिम ने कितने यजीदियों को जहन्नम में पहुंचाया होगा? इसीलिए तो तारीख तबरी में ये तारीख हमें बताती है, ये मौजूद है कि जब फौज अम्र इब्ने साद ने इब्ने जियाद के पास खत लिखा कि फौज की कमी हो गई है, हमें और फौज की जरूरत है। पता ये चला कि ये करबला का जो मैदान है ना, ये तारीख करबला है, ये हम ज़हन में बसा लेंगे और इमाम हुसैन के नक्शे कदम पर जब हम अपनी जिंदगी गुजारने लगे तो दुनिया में जितने भी मसाजिद है, जितने भी मदारिस है, सब के सब बच जाएंगे। बहुत दूर तक चली गई। तो हमारे हुसैन जिंदा है कि नहीं? क्या है? जिंदा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। बात ये कहना चाहूंगा कि जब आप मुहर्रम का प्रोग्राम करते हैं, पैसा मिलाकर घर घर वसूल कर आप जब ये